दोस्तों नमस्कार, मेरी चैनल में आप सभी का स्वागत है। मेरी चैनल रंगीन राह है, रोड टू सक्सेस, रोड टू स्टार्टअप। दोस्तों, आप लोगों को मेरे वीडियोस बहुत अच्छे लगते हैं, मेरी कहानियाँ बहुत अच्छी लगती है। तो दोस्तों, आज एक ऐसी ही कहानी लेके आया हूँ, दो बड़े सुपरस्टारों की लड़ाई की कहानी, जो कि कोल्ड वॉर थी। कोल्ड वॉर ही कहा जाता है क्योंकि ऐसी लड़ाई नहीं कही, लेकिन कोल्ड वॉर ऐसी चली कि बाद में दोनों ने साथ में काम करना ही बंद कर दिया। दोस्तों, वो कौन थे कलाकार, वो बताता हूँ। दो बड़े कलाकार, बड़ी हस्ती, अपनी इंडियन फिल्म इंडस्ट्री की दो बड़ी हस्तियाँ, जो कि बाद में दोनों ने कभी साथ में काम नहीं किया। क्या थी वजह, वो भी मैं बताऊँगा। तो दोस्तों, आज का वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, आप तो जानते ही हो कि विनोद खन्ना और अमिताभ बच्चन की बहुत सी फिल्में आई थी साथ में, और बहुत सी फिल्मों में उन्होंने साथ में काम किया था। लेकिन 5 फिल्में ऐसी जिसमें अमिताभ जी को टक्कर दी थी विनोद खन्ना जी ने, और विनोद खन्ना जी ने इतनी अच्छी एक्टिंग की थी कि अमिताभ भी मन ही मन कुछ ऐसा उनको लगने लगा था कि शायद मेरा ग्राफ नीचे चला जाएगा इनकी वजह से, और इनका ग्राफ बहुत अच्छा बढ़ जाएगा। एक बात तो सही है कि विनोद खन्ना जी जो थे वो अमिताभ से भी पहले आ चुके थे, और पब्लिक बहुत पसंद करती थी उनको, प्रेक्षक बहुत पसंद करते थे। तो दोस्तों, ये इनके साथ कि जब ये उन्होंने 5 फिल्में की, 5 फिल्मों में विनोद खन्ना जी अमिताभ पे इतने भारी पड़े, बहुत भारी पड़े थे। ये फिल्में कौन सी थी ये भी बताऊंगा। लेकिन 1978 के बाद विनोद खन्ना ने ये मनोमन ही नक्की कर लिया कि अभी मैं अमिताभ जी के साथ काम नहीं करूँगा, और उन्होंने ये काम नहीं किया। दिवंगत सी विनोद खन्ना जी की इतनी अच्छी फैन फॉलोइंग थी, फ्रेंड फॉलोइंग भी थी, और बहुत पब्लिक उसे जानती भी थी। अमिताभ अभी उभरते हुए थे। तो दोस्तों, उनकी ये कहानी क्या हुई कि 1978 के बाद विनोद खन्ना जी ने उनके साथ काम करना ही नकार दिया, बंद कर दिया। दोस्तों, आइए ये कहानी सुनते हैं। दोस्तों, आपने देखा होगा कि विनोद खन्ना जी पहले से ही एस्टैब्लिश थे, और 1970 के बाद विनोद खन्ना और अमिताभ की जो भी फिल्में आई है, उनमें हर फिल्म में उन्होंने ऐसी टक्कर दी है, और एकमात्र ऐसे वही कलाकार थे जो अमिताभ पे भारी पड़ते थे। और अमिताभ जी भी शायद उनकी वजह से वो डरते भी थे थोड़े, और उनके साथ काम करने के लिए तैयार शायद नहीं होते थे। लेकिन विनोद खन्ना जी उस टाइम पे बहुत ही फेमस और चहीते अभिनेता थे। वो एक ऐसे ही अभिनेता थे जो कि अमिताभ के सामने खड़े हो सकते थे, और हर शॉट में आप देखोगे, उनकी ये 5 फिल्में में अगर देखोगे तो हर शॉट में वो उनको भारी ही पड़े हैं, अमिताभ को भारी ही पड़े हैं। लेकिन बात तो बाद में ऐसे ही हो गई। 78 के बाद कुछ क्या हुआ था, और ये बात भी हुई थी कि बाद में जब विनोद खन्ना जी ओशो आश्रम चले गए थे, रजनीश जी के आश्रम में चले गए थे, तो अमिताभ के लिए रास्ता सीधा हो गया था, और वो नंबर 1 बन गए थे, क्योंकि सामने कोई टक्कर देने वाला था ही नहीं, या तो जैसे कहे कि उनकी राह में कोई रोड़ा था ही नहीं। तो विनोद खन्ना जी थे, वही एक उनको टक्कर देते थे। उसके बाद विनोद खन्ना जी बाद में आए, लेकिन सत्यमेव जयते और बहुत सी फिल्में उन्होंने की, लेकिन जो और उस वक्त बना दिया था वो अगर करते तो अमिताभ की जगह पे आज विनोद खन्ना सुपरस्टार होते। लेकिन बाद में कुछ कर नहीं पाए, बहुत सी फिल्में उनकी चली नहीं, और अमिताभ वो रास्ते पे आगे निकल गए थे, वो दूसरी बात है। दोस्तों, आप जानना चाहोगे कि 78 में ऐसा क्या हुआ था कि विनोद खन्ना उनके साथ काम करने के लिए मनाही फरमा दी थी। दोस्तों, ये भी सुनिए। दोस्तों, वो फिल्म थी मुकद्दर का सिकंदर, और उसमें विनोद खन्ना जी थे, अमिताभ थे। अमिताभ इंस्पेक्टर बने हुए थे, और विनोद खन्ना एक टपोरी टाइप के, मतलब नेगेटिव रोल कर रहे थे, और गली का गुंडा जिसे कहते हैं उस टाइप का कैरेक्टर था। उसमें एक शॉट था कि अमिताभ बच्चन एक ग्लास लेके विनोद खन्ना जी पे फेंकते हैं, और उनको हट जाना था, लेकिन कुछ टाइम का थोड़ा कुछ आगे पीछे होने पर जब अमिताभ ने उन पे वो ग्लास फेंका तो विनोद खन्ना जी हट नहीं पाए, और उनकी चीख पे वो ग्लास लगा और उनको 12 टाँके आए थे। वो बात विनोद खन्ना जी को बहुत खल गई, और उसके बाद उनको टाँके भी लेने पड़े, और थोड़े दिन के लिए छुट्टी भी लेनी पड़ी। दोस्तों,
वो मन ही मन अमिताभ को समझने लगे थे कि ये जानबूझ के ये ऐसा करते हैं, मुझे रास्ते से हटाना चाहते हैं। लेकिन वो काम तो करते ही थे। अमिताभ जी के मन में भी यही था, तो वो एक्शन में उन्होंने शायद ज़ोर से मार दिया था, या तो कुछ विनोद खन्ना जी हट नहीं पाए थे, वो तो सोचने का विषय है। तो विनोद खन्ना जी को बहुत ज़ोर से लगा था मुकद्दर के सिकंदर के सेट पे। डायरेक्टर ने जब शुरू शॉट करने कहा तब विनोद खन्ना जी हट नहीं पाए, और अमिताभ ने जब ये ग्लास फेंका तो ग्लास उनके यहाँ पे लगा था और 12 टाँके आए थे। उसके बाद उन्होंने ठान लिया था विनोद खन्ना जी ने कि ये तो पर्सनल दुश्मनी जैसी एक्टिंग करते, पर्सनल दुश्मनी जैसे बिहेव करते मेरे साथ। तो उन्होंने ठान ली थी कि अभी उनके साथ फिल्में नहीं करूँगा, और उनके साथ मरते दम तक उन्होंने वचन निभाया। और उनके साथ 1978 मुकद्दर का सिकंदर के बाद कोई फिल्म नहीं की। वो नहीं की, उसके लिए ये भी हो सकता था कि अमिताभ के मन में कुछ ये बात थी कि ये मुझे टक्कर दे रहा है, और शायद उनका दिल अंदर से गवारा नहीं करता था कि मुझसे भी बड़ा कोई हो। अमिताभ भी चाहते थे कि मैं ही बड़ा हूँ, वो तो सभी लोग चाहते, लेकिन ये पर्सनल रिवलरी जो कहते वो नहीं होनी चाहिए। दोस्तों, उसके बाद विनोद खन्ना जी तो चले गए रजनीश जी के आश्रम में, और अमिताभ को रास्ता खुला मिल गया, और अमिताभ बन गए एंग्री यंग मैन जंजीर फिल्म से। जंजीर फिल्म में तो थे ही, जंजीर फिल्म तो पहले ही आ चुकी थी, लेकिन एंग्री यंग मैन को खुला रास्ता मिल गया। अब सामने कोई था नहीं। राजेश खन्ना जी भी तो डाउनफॉल हो ही गया था, राजेश खन्ना जी का भी, अपने अभिमान में, अपने अहंकार में। लेकिन उसके बाद विनोद खन्ना जी नहीं थे, वो चले गए थे, तो अमिताभ सुपरस्टार बन गए। ऐसे सुपरस्टार बन जाते हैं, बनने के रास्ते खुल जाते। तो दोस्तों, ये कहा जाता है कि यहाँ पे बहुत कंपटीशन है, और किसी के सर पे पाँव रख के ही आपको आगे बढ़ना होता है। तो शायद अमिताभ जी ने भी यही किया, और उन्होंने ये जो मौका मिला वो ग्रैब कर लिया। दोस्तों, यही कुछ कहानी थी विनोद खन्ना जी और अमिताभ जी की। ऐसी ही कुछ कहानियाँ मैं लेके आऊँगा, सच्ची बातें हैं, ये बातें मैं लेके आऊँगा, ये ऑथेंटिकेट बातें हैं। दोस्तों, मिलते हैं किसी ऐसे ही वीडियो में। मिलते रहिए, सुनते रहिए, देखते रहिए। अगर दोस्तों आप नए हो तो मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बाजू का लाल बटन दबा दीजिए, और ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो शेयर भी कीजिए। दोस्तों, भारत माता की जय, वंदे मातरम। आई लव यू फ्रेंड्स।